अरे कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? चलो जल्दी से, लेट हो रहे हैं, अभी तक तैयार ही नहीं हो पाए हो। अरे चलो यार। अरे बस 5 मिनट रुक जाओ। तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो, इतना तो टाइम औरत भी नहीं लगाती है। अरे यार जब कहीं जा रहा हूँ तो अच्छा तो बन के जाऊं। बस बस, इतने भी अच्छे मत बनो। चलो अब। चलो। तुम तैयार हो गई? दिख नहीं रही हूँ क्या? देखो मैं कब से तैयार हो गई हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ा ना टाइम लगाती हूँ मैं। चलो तो फिर चलो। तन्नू हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखना, ठीक है? और हो सके तो घर का थोड़ा बहुत काम कर लेना। मैं कर लूंगी सारा काम। और हाँ तन्नू, तू अपना भी ख्याल रखियो, कुछ खा पी लियो, हम जल्दी आ जाएंगे। और डरियो मत अकेली घर में, कभी तू अकेला महसूस करे। तुम तो ऐसे समझा रहे हो जैसे कि बच्ची हो। अब देर ना हो रही, चले अब। अरे मैं इसलिए समझा रहा हूँ, है तो हमसे छोटी, हम दोनों जा रहे हैं, घर में अकेली रहेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। भैया आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। ठीक है तन्नू। और तन्नू मैं ये कह रहा था, तुझे कुछ मंगाना हो तो बता, मैं ले आऊंगा वहां से। नहीं भैया आप चले जाओ, मुझे कुछ नहीं मंगाना। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, चले। आ जाओ। तुम तो ऐसे करते हो जैसे बिल्कुल ही छोटी बच्ची है। तुमने और लेट करवा दिया। अरे क्या हो गया यार, समझाना तो पड़ता है ना, अकेली यार वो घर में। मेरा जब भी तो मन नहीं करता तुम्हारे साथ जाने का। अरे निशांत, कहाँ जा रहा भाई? अरे कुछ ना यार अमित, मुझे जरा काम था कुछ, तो इसलिए यहीं तक जा रहा हूँ। लेकिन ये बता, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? कुछ ना, तेरी भाभी को बाजार तक लेकर जा रहा हूँ। और बता, तेरा काम वाम सही चल रहा अब? हाँ भाई, काम वाम तो मेरा सब बढ़िया चल रहा। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा? हाँ मेरा काम वाम तो बढ़िया चल रहा। पर एक बात बता, तूने शादी कर ली निशांत? अरे ना यार, मैंने शादी ना करी अभी। क्यों? क्यों ना करी तूने शादी अभी निशांत? अरे नहीं यार, अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का, इसलिए मैंने शादी करने के लिए मना कर दी अभी। अच्छा ये बात है। अच्छा निशांत, अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, मुझे तुझसे कुछ काम भी है। ठीक है अमित भाई। ठीक। अरे कितने आराम से बैठे हो, ड्यूटी नहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ जाऊँगा। कब जाओगे? टाइम तो देखो कितना हो रहा है। बस चलो निकलता हूँ। और बताओ। बस ये लो, मैं आपका लंच भी ले आई हूँ। तन्नू कहाँ है? होगी अपने कमरे में। क्या कर रही है वो? अरे मुझे नहीं पता क्या कर रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था स्वाति, तन्नू के बारे में सोच रहा था मैं। क्या तन्नू बड़ी हो गई है, इसकी शादी वादी कर देते हैं? हाँ जी, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तो यही सोच रही थी, पर मैंने तो तुमसे इसलिए नहीं कहा। तुम्हें ऐसा लगता कि मेरी बहन को निकालना चाहती है, भगाना चाहती है, इसलिए मैंने बोला नहीं। अरे ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? मुझे तुम पर क्या भरोसा नहीं है? तुम तन्नू के बारे में ऐसा थोड़ी ना कुछ सोचोगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी बहन है वो मेरी भी बहन है। आई समझ में? आप परेशान मत हो, टूटी जाओ। वैसे एक बात बताओ, तुमने तन्नू से बात करी शादी के बारे में? उसकी राजी है भी या नहीं? नहीं अभी तो बात करी नहीं है मैंने, पर शाम को आकर बात करूंगा। अरे आप परेशान मत हो, मैं तन्नू से बात करके देखती हूँ वो शादी करेगी या ना करेगी, ठीक है? चलो ठीक है, तुम बात कर लेना। मैं बात कर लूंगी, अब जाओ आप। ठीक है मैं जाऊँ। अपना ध्यान भी रखना। चलो, इनने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कम से कम इसका राड़ा तो कटे इस घर से। पर यार, इसकी शादी हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा?
चलो, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो घर का काम करेगी ना। वैसे भी मुझे इस घर से जल्दी इसे बाहर निकालना है। चलो देख के आती हूँ महारानी कर क्या रही है, घर का काम करा भी ना करा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे तो पढ़ाई कर रही थी। घर का काम कौन करेगा? भाभी वो आज आप कर लो काम, वो मेरा ज़रा टफ एग्ज़ाम है तो मेरे को याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो आज तो इतनी बड़ी हो गई है जो मेरे से जवान लड़ रही है। बहुत होगी पढ़ाई, और जा घर का काम कर ले। आई समझ में? कोई पेपर नहीं देना। और हाँ, ये बात तेरे भैया को पता न चल जाए, नहीं तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। आई समझ में? और तू क्या समझती है, इस घर में बैठकर तू हराम की तोड़ेगी? अब जल्दी से खड़ी हो जा, मुंह मत बना। आई समझ में? घर का काम कर ले, बहुत हो गई। ये पढ़ाई वढ़ाई काम ना आएगी, घर का काम ही काम आएगा। ठीक है भाभी, कर रही हूँ मैं काम। कर रही नहीं हूँ, खड़ी हो और जल्दी चल। उठ जल्दी से। हे भगवान, आज मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ऐसे दिन कभी ना देखने पड़ते। मुझे नहीं पता था भाभी ऐसी हैं, भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। पर कोई बात नहीं, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भाभी के बीच में लड़ाई हो। मैं चुपचाप इस घर को छोड़ के चले जाऊंगी और भैया को पता भी नहीं लगेगा। अरे रो क्यों रही है? इतना जोर पड़ रहा है काम करने में? ये रोना धोना हो गया हो तो काम कर ले जल्दी से। कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धोने हैं। आई समझ में? अरे तुझे सुनाई आ रही है ना आ रही है? ये रोना बंद कर और जल्दी से काम करके वो कपड़े भी धो ले। ठीक है भाभी। चलो आज तन्नू से पूछता हूँ उसके बारे में। अरे तन्नू। अरे आगे भैया आप। आ गया। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? उदास सी लग रही है। नहीं भैया कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। अरे बता ना, तेरी भाभी ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा, वो बस थोड़ी मम्मी पापा की याद आ रही थी तो इस वजह से उदास हो। अरे पागल, तू भी मम्मी पापा की वजह से रो रही है? अरे तेरे भाई जिंदा तो है, जब तक मैं जिंदा हूं ना तेरे पे कांच नहीं आएगी। अरे पागल, चल चुप हो। हाँ भैया, वो तो मुझे पता है कि आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। चल चुप हो जा। अरे आ गए आप? ये लो। और भी बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? हाँ भैया सही चल रही है। मैं ये कह रहा था, इसके फाइनल पेपर है, इसे बिल्कुल भी काम वाम मत करने देना। सारा काम घर का तुम्हें करना है। अरे तुम भी कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हूँ। पूरे दिन तन्नू पढ़ती है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ कि तन्नू कुछ काम कर ले। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो तन्नू से पूछ लो। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है, मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, अपना मन लगा कर पढ़ाई करना। ठीक है भैया। अब चले खाना खा लेते हैं। चलो। ऐसे बनाया क्या है? आपकी पसंद कढ़ी चावल। चलो। तुमने खा लिया? हाँ भैया मैंने खा लिया, आप खा लो। चलो ठीक है।
भाभी कब तक भैया से झूठ बोलेंगी और मैं कब तक सहन करूँगी। चलो छोड़ो, एक न एक दिन भाभी सुधरेंगी। कब तक करेंगी ये सब। बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भाभी का घर बिगड़े। जैसे ये आज खुश हैं, हमेशा ऐसे खुश रहें बस। लो तन्नू, मैं लगा लेती हूँ। अरे तुम अभी तक झाड़ू लगा रही हो, खाना वाना बनाया नहीं बनाया? हाँ, मैं खाना बनाने जा रही थी, मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगा के ना खाना बना लेना। और तन्नू ये बता, तू क्या कर रही है खड़ी खड़ी? भाई पढ़ाई कर जाकर तू। जाओ तुम खाना बना लो। बस बना रही हूँ अभी। ओए, बहुत होगी पढ़ाई तेरी, सुबह से आराम फरमा रही है। चल उठ के काम कर ले। अपने भाई के सामने तो तू बहुत इतराती है ना? जल्दी उठ के कुछ काम कर ले, आई समझ में? भाभी, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मैं क्या बर्ताव कर रही हूँ? ज्यादा जवान नहीं चला रही है। अगर इस घर में रहना है ना तो प्यार से सारा काम कर ले, आई समझ में? अब जल्दी से उठ ले, अब घर का काम कर ले, बहुत देर हो गया तेरा। देख लो तुम्हारी बहन मुझसे कैसे जवान लड़ रही है। ओए स्वाति चुप, मैंने सब देख लिया है। तू मेरी बहन के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तू मेरी बहन के साथ इतना गंदा व्यवहार करेगी। मैं तो तुझे बहुत अच्छा मानता था। तन्नू, मैं स्वाति की तरफ से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, तू सब माफ कर दे। नहीं भैया, कोई बात नहीं। मैंने तो कभी भाभी की बात का बुरा माना ही नहीं। मैं तो भाभी को अपनी माँ समान माना है हमेशा। देखा स्वाति, तूने तन्नू के साथ कितना गंदा व्यवहार करा, पर फिर भी तुझे वो अच्छा मान रही है। आज तक तेरे बारे में ना तन्नू ने कुछ नहीं बताया। और एक बात बता, तूने शायद इतना उल्टा सीधा बोला, आज तक तुझसे कभी ने जबान चलाई? अमित, मैं समझ गई, मैंने तन्नू के साथ इतना गलत व्यवहार करा, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तन्नू, अगर तुम मुझे कुछ मानती है तो मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मैं तो आपको बहुत कुछ मानती हूँ। आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी और मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखूँगी। ठीक है भाभी। तन्नू, तुम मन लगा के पढ़ाई करिए और घर का काम सारा मैं करूँगी और तुझे ना फर्स्ट आना है, आई समझ में? बस हाँ स्वाति, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों ना खुशी खुशी रहा करो।